रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत नीतू को बोलती है कि दुआ है ना विक्रांत सलूजा की कुछ नहीं लगती। तो अब मेरी बेटी है, धैर्य जी की बेटी है, समझ गई ना आप। धैर्य मन्नत के पास आता है, मन्नत को बोलता है कि आपने कभी भी नीतू आंटी से ऐसे बात नहीं की, आप इनसे ऐसे बात क्यों कर रही हो। मन्नत बोलती है कि इन्होंने भी तो कभी आपसे इस तरीके से बात नहीं की। नीतू माँ, आप कभी भी धैर्य जी पर उंगली नहीं उठाती, उनको कुछ नहीं बोलती, हमेशा उनको सही बताती है, लेकिन आज आपने इनको इतना सब कुछ बोल दिया। तेरी बोलता है कि मन्नत जी अपने आप को संभालिए, आप बहुत गुस्से में हो। मन्नत बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या करूँ। माँ, आपने ऐसा क्यों किया आज। तेरी जी ये आपको इतनी देर से इतना कुछ बोल रही थी और आप बस चुपचाप सुन रहे थे। और माँ, मैं इतनी देर से देख रही हूँ धैर्य जी ने आपको बहुत समझाने की कोशिश की कि आपने दुआ को यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आप अपनी गलती मान नहीं रहे हो। माँ, दुआ को सदमा भी लग सकता था। आपको क्यों लगता है कि विक्रांत सलूजा को है ना हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर बात को जानने का हक है। आपको याद नहीं है क्या विक्रांत सलूजा ने आपके साथ रोनी पापा के साथ क्या किया था, आपको क्या कुछ नहीं बोला था। धैर्य मन्नत को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत बोलती है कि धैर्य जी आप कुछ मत बोलिए। मन्नत बोलती है कि माँ, शायद आप भूल रही हैं, विशाखा की बातों में आकर विक्रांत सलूजा ने आपको जेल में भेजा था। आपको जेल से छुड़वाने के लिए रोनी पापा ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी विक्रांत सलूजा के नाम कर दी। और विक्रांत सलूजा ने मेरे साथ क्या किया था आपको याद नहीं है तो वो भी याद दिला देती हूँ। उन्होंने मुझे भरे मंडप में छोड़ दिया था। उन्होंने मेरे और धैर्य जी के रिश्ते पर उंगली उठाई थी। उन्होंने मुझे बस बदले में कालिक दी और कुछ नहीं। विक्रांत ये सब कुछ जानता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझसे डाइवोर्स के पेपर साइन करवा ली, और वो भी कहाँ पर, जहाँ पर श्रुति माँ का अंतिम संस्कार हो रहा था। और जिस बेटे के लिए आप तड़प रही हैं ना, बताइए वो बेटा कहाँ पर है। इतने सालों बाद उसको पता चला है कि आप यहाँ पर हो, तो क्या वो आपसे मिलने के लिए आया। वो इतने सालों बाद वापस आए हैं हमारी ज़िंदगी को उथल फुथल करने के लिए। वो मुझे जेल में डाल रहे थे। आपको पता है ना तेरी जी उन्होंने क्या बोला था, वो मेरे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आए थे। माँ, इतने सालों में हमने जो अपनी दुनिया बनाई है ना, वो यहाँ पर बस उस दुनिया को बर्बाद करने के लिए आए थे। और आपको क्या लगता है कि उस इंसान को हमारी ज़िंदगी का सच पता होना चाहिए। मन्नत हाथ जोड़ती है और बोलती है कि माँ, आपको अच्छे से पता है मैं अपने परिवार के लिए है ना कुछ भी कर सकती हूँ। धैर्य जी, दुआ, रोनी पापा, आप, ये सब लोग मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार को तोड़ने नहीं दूंगी, किसी को भी अपने परिवार को चोट पहुँचाने नहीं दूंगी। मैं अपने परिवार के सामने खड़ी रहूंगी, भले ही आप ही मेरे सामने क्यों ना हो। माँ, नीतू बोलती है कि नहीं मन्नत, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं है ना परिवार को तोड़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तेरी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटना चाहती हूँ। मैं बस तुझे और विक्रांत को एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं विक्रांत को यही बताना चाहती हूँ कि दुआ है ना तुम्हारी और विक्रांत की बेटी है। तू देखना मन्नत, जैसे ही विक्रांत को पता चलेगा ना कि दुआ उसकी बेटी है, तो विक्रांत खुश हो जाएगा। वो सब कुछ भूल कर अपने परिवार को फिर से एक साथ ले आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम विक्रांत को देखते हैं, वो बार बार पीछे मुड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीतू माँ है ना वो मुझे बुला रही है, बार बार मेरा नाम ले रही है। वो यहीं पर है, क्या मैं उनसे जाकर मिल लूँ। इधर हम देखते हैं नीतू बोलती है कि मन्नत, तुझे अच्छे से पता है कि तू और विक्रांत सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हो, और तुम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। मन्नत बोलती है कि प्यार। माँ, आप जिसे प्यार बोल रही है ना, उसे मैं दर्द कहती हूँ, वो दर्द जो आपके बेटे ने मुझे दिया। नीतू बोलती है, मन्नत तुझे अच्छे से पता है विक्रांत तुझसे सच्चा प्यार करता है। मन्नत बोलती है, सच्चा प्यार। चलो सच्चा प्यार करते हैं ना तो अच्छी बात है, मैं उस सच्चे प्यार से बहुत दूर हूँ। नीतू माँ, आप ही सोचिए ना, उन्होंने 7 सालों में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हम लोग कैसे हैं, हमारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल कर फेंक दिया कि हम उनके कुछ नहीं लगते, उनकी ज़िंदगी में हमारे कोई मायने ही नहीं है। और अगर किसी ने परवाह की ना, तो वो सिर्फ धैर्य है, ये इंसान जिनका विक्रांत से सिर्फ खून का रिश्ता था, ना कि मुझसे, दुआ से, आपसे, किसी से भी खून का रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सारे रिश्तों को निभाया। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, लेकिन कभी भी जताया नहीं हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। नीतू माँ, मैं धैर्य जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर कोई भी धैर्य जी और दुआ के रिश्ते पर उंगली उठाएगा ना, तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और आसान नहीं है माँ, किसी और के बच्चे को, एक ऐसी लड़की को जो सिर्फ दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, उसको अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी दे देना। हर किसी के बस की बात नहीं है। इन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया है ना, वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। नीतू बोलती है, मन्नत ये सब कुछ भी गलत है, ये इंसान है ना ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसके दिल में है ना तेरे लिए सिर्फ दोस्ती नहीं और कुछ भी है। मन्नत बोलती है कि बस माँ बस, आप मेरे और धैर्य जी की दोस्ती है ना उसकी इंसल्ट कर रही हैं। जरा अपनी आंखें खोल कर देखिए, धैर्य जी है ना स्वार्थी नहीं है, सारथी है। धैर्य जी है ना ये बहुत अच्छे हैं। विक्रांत सलूजा है ना उनके अंदर इनकी आधा% अच्छाई भी नहीं है। आप है ना धैर्य जी की इंसल्ट मत कीजिए। मैं अपनी लाइफ में आगे भी धैर्य जी का साथ चाहती हूँ। मैंने धैर्य का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि चलिए घर चलते हैं, लेकिन धैर्य वहाँ से हिलता नहीं है।
धैर्य मन्नत को बोलता है कि आप चलिए, मैं है ना नीतू आंटी को लेकर आता हूँ। मन्नत बोलती है कि देखिए ना, आपने इनको इतना कुछ बोला है लेकिन फिर भी ये आपको अपने साथ लाना चाहते हैं, आपकी परवाह कर रहे हैं। बेटा है ना इनके जैसा होता है, विक्रांत सलूजा के जैसा नहीं। अपने माँ बाप को उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया और खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। मन्नत बोलती है कि माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आपने विक्रांत सलूजा को मेरे और दुआ के रिश्ते के बारे में कुछ भी बताया ना, तो वो दिन आपके और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। तेरी बोला है कि मन्नत जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम देखते हैं मन्नत वहाँ से चली जाती है। इधर नीतू बोल रही होती है कि मन्नत रुक जा। नीतू रोने लग जाती है। इधर धैर्य नीतू को वहाँ से निकल निकल जाता है। दूसरी तरफ हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत के पास विशाखा का कॉल आता है। विशाखा बोलती है कि विक्रांत क्या हो गया, इंदौर जाके अपनी माँ को भूल ही गया है क्या? कोई मैसेज भी नहीं किया, कॉल भी नहीं किया। विक्रांत बोलता है कि नहीं मोम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं है ना काफ़ी ज़्यादा बिजी था और वैसे भी यूवी की तबीयत की वजह से मैं परेशान था। विशाखा बोलती है कि हाँ, मैंने न्यूज़ पर देखा है, मीडिया वाले बोल रहे थे कि इन सब के पीछे मन्नत का हाथ है, क्या ये सच है क्या? विक्रांत बोलता है कि इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। विशाखा सोच रही होती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, सालों पहले हमने विक्रांत और मन्नत के बीच जो आग लगाई थी ना नफ़रत की, वो आग आज भी जल रही है। आगे हम रोनी को देखते हैं। रोनी दुआ को बोलता है कि दुआ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। फिर हम देखते हैं बंटी बोलता है कि दुआ, तेरे घर में क्या चल रहा है? दुआ बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, पता नहीं नानी माँ ने है ना खड़ू सलूजा से बात की है या नहीं। बंटी बोलता है कि तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी? दुआ बोलती है कि मुझे नहीं पता। बंटी बोलता है कि कमाल हो गया, आज पहली बार दुआ को कुछ भी नहीं पता। बंटी बोलता है कि मैंने है ना मेरी मम्मी को भी झूठ बोला, तेरी मम्मी को भी झूठ बोला, अब है ना दोनों मम्मियाँ मेरा भरता बना देगी। दुआ बोलती है कि कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मार खा लेना, और जब मैं बड़ी होकर बड़ी सेफ बन जाऊंगी ना, तो मैं टीवी में इंटरव्यू पे बताऊंगी कि बंटी नहीं होता तो शायद मैं इतनी बड़ी सेफ भी नहीं बनती। बंटी बोलता है कि सच में तू मेरी तारीफ करेगी? दुआ बोलती है कि हाँ। बंटी बोलता है ठीक है, तो फिर तेरे लिए थोड़ी सी मार तो मैं खा लूंगा। इधर हम रोनी को देखते हैं। रोनी सोच रहा होता है कि नीतू को है ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, पता नहीं मन्नत किस हाल में होगी। रोनी जा रहा होता है, तभी वो विक्रांत से टकरा जाता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि सॉरी। रोनी बोलता है कि सच में तुमने सॉरी बोला है? वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? लेकिन फिर भी चलो, अमन कुमार के मुंह से एक बार सॉरी सब तो निकला है ना। वैसे तुम्हें हमसे नहीं, मन्नत से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुमने है ना मन्नत के साथ बहुत कुछ गलत किया है। और मुझे पता है कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगने वाले हो, क्योंकि जो गुस्से घमंड से घिरा हुआ इंसान होता है ना, वो सच को कभी नहीं समझ पाता। विक्रांत बोलता है कि मैंने है ना आप लोगों से मिलने की कोशिश की थी। रोनी बोलता है कि किससे? मुझसे, धैर्य से, मन्नत से। हम लोगों से मिल तो लिए, बाकी कौन बचा है? ओह, नीतू सलूजा। नीतू सलूजा से मिलने की कोशिश भी मत करना। विक्रांत बोलता है कि देखो, आपके दिल में है ना मेरे लिए कितनी नफरत भर दी गई है। रोनी बोलता है कि एक और इल्ज़ाम, देखो तुम्हारा है ना कुछ भी नहीं हो सकता। रोनी वहाँ से जा रहा होता है तो विक्रांत बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उन हजार झूठों का क्या जो आपने मुझसे बोले हैं? आपको पता भी है क्या आपके झूठ बोलने के बाद मैंने क्या क्या सहा है? दर्द, कन्फ्यूजन में अभी भी है ना किसी पे भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे अपनों ने है ना मुझे धोखा दिया है और वो आपकी गलती है। रोनी बोलता है कि हाँ, तो हमने उस गलती के लिए तुमसे कितनी बार माफ़ी मांगी है, 1000 बार माफ़ी मांगी है, लेकिन क्या तुमने हमें माफ़ किया है? तुमने हमें माफ़ी नहीं दी ना, तो तुम 7 सालों बाद हमसे ये उम्मीद मत रखो कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। देखो, तुम्हारे और हमारे बीच जो भी हिसाब किताब था ना, वो 7 सालों पहले ही निपट चुका है। अब हम लोगों के बीच अगर कुछ होना चाहिए ना, तो वो है सिर्फ फासला। जाओ और अपनी उस ज़िंदगी में जाकर खुश रहो जो तुमने 7 साल पहले चुनी थी। तुम भी खुश रहो और हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। आगे हम नीतू को और धैर्य को देखते हैं। वो दोनों घर की तरफ आ रहे होते हैं। नीतू को याद आता है कि वो विक्रांत से मिलने वाली थी, वो गिरने वाली थी, तो धैर्य ने उसे बचा लिया। और नीतू ने बोला भी था कि धैर्य, दुआ है ना वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। इसके बाद उसको याद आता है कि मन्नत ने भी क्या कुछ नहीं बोला। नीतू बहुत गुस्से में होती है। वो अपनी व्हीलचेयर को रोक लेती है, धैर्य को अपने सामने बुलाती है। धैर्य बोल रहा होता है कि नीतू आंटी, जो कुछ हुआ उसको बुलाकर है ना अंदर चलते हैं। जो कुछ होना था सो हो गया। देखिए, मेरे दिल में है ना सच में कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैंने आपको जो कुछ भी बोला है, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं। तभी नीतू धैर्य को धक्का मारती है। नीतू बोलती है कि तू मुझसे दूर हट जा। नीतू बोलती है कि धैर्य, तू है ना दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। धैर्य, तू मन्नत से प्यार करता है ना, कुछ तो बोल। धैर्य बोलता है कि हाँ, शायद आप ठीक बोल रही हैं। आगे हम मन्नत को देखते हैं। वो घर के अंदर आ जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसको बार बार नीतू की बातें ही याद आती है। रोनी भी घर आ जाता है। मन्नत रोनी के पास बैठती है और बोलती है कि पापा क्या हुआ? रोनी बोलता है कि नीतू ने है ना ठीक नहीं किया। नीतू को, दुआ को विक्रांत के पास नहीं ले जाना चाहिए था।
रोनी बोलता है कि वो मिली थी क्या उससे। मन्नत बताती है कि नहीं, बट पापा आपका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ और बता रहा है, आप मिले थे क्या उनसे। रोनी कुछ नहीं बोलता, बट मन्नत समझ जाती है कि रोनी पापा है ना वो विक्रांत से मिले हैं। मन्नत सोच रही होती है कि विक्रांत आप हमारी ज़िंदगी में लौट कर क्यों आए हैं, हम लोग कितने खुश थे लेकिन आपने आकर हमारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। रोनी बोलता है कि मन्नत मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी है ना यहाँ से चला जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी वजह से मेरे परिवार को कोई भी दुख हो। काफ़ी सालों से मैंने अपने दिल को समझाया है कि वो हमारा विक्रांत नहीं है, वो अमन कुमार है। अब फिर से मैं उसी दर्द को नहीं झेलना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूँ वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। आगे हम नीतू और धैर्य को देखते हैं। नीतू बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था। धैर्य बोलता है कि नीतू आंटी मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ, मुझे पता है कि मना जी क्या चाहती हैं। मैं भले ही मना जी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये बात कभी भी मना जी को नहीं बताऊँगा। धैर्य बोलता है कि मैं मना जी का साथ इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो सही है। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस उनका साथ देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरे दिल में कोई मेल नहीं है नीतू आंटी। धैर्य बोलता है कि इन बातों को छोड़िए, चलिए अंदर चलते हैं। धैर्य व्हीलचेयर के पास जा रहा होता है, तभी नीतू फिर से धैर्य को रोक लेती है। वो बोलती है कि तुझे पता है क्या धैर्य, विक्रांत मेरे इतने करीब था, मैं उससे मिलने वाली थी, लेकिन मैं सिर्फ तेरी वजह से उससे नहीं मिल पाई। धैर्य नीतू को अंदर की तरफ ले जाता है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं। ऐश्वर्या गाड़ी में बैठी होती है, तभी वो देखती है कि गाड़ी में कोई और भी है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने सामने मन्नत को देखती है। मन्नत बोलती है कि कब तक दुनिया से झूठ बोलोगी, तुम है ना पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, ऐश्वर्या राय सिंह। ऐश्वर्या बोलती है कि नहीं मैं आरजू हूँ। मन्नत बोलती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो, हजार करोड़ों लोग मरे होंगे ना पापी, तो तुम जैसा इंसान पैदा हुआ होगा, और तुमने ही है ना मेरी श्रुति माँ की जान ली, मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें मैं सजा दिला कर रहूंगी। मन्नत ऐश्वर्या का गला पकड़ लेती है। ऐश्वर्या गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भाग रही होती है। इधर मन्नत ऐश्वर्या के पीछे पीछे ही भागती है। मन्नत ऐश्वर्या को पकड़ लेती है, वो उसको धक्का मारती है, ऐश्वर्या नीचे गिर जाती है। इसके बाद मन्नत ऐश्वर्या को जोर जोर से थप्पड़ लगाती है। ऐश्वर्या को बहुत सारी थप्पड़ें पड़ती है। वो बोल रही होती है कि मैं ऐश्वर्या नहीं हूँ, मैं आरजू हूँ। इधर ऐश्वर्या बस सड़क पर पड़ी होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि मन्नत है ना उसको थप्पड़ मार रही है। पास में बहुत सारे लोग होते हैं, वो सभी ऐश्वर्या का वीडियो बना रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये औरत तो पागल लग रही है। मला देखती है कि यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों है। वो देखती है कि ऐश्वर्या यहीं पर है। मला बोलती है कि मॉम आपको क्या हो गया है, मैं हूँ। ऐश्वर्या बस यही बोले जा रही होती है कि मैं ऐश्वर्या नहीं, मैं आरजू हूँ। मला ऐश्वर्या को गले लगा लेती है। वो बोलती है कि मॉम आप ठीक तो हो ना। ऐश्वर्या बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो मन्नत है ना हमारे पीछे पड़ गई है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मला बोलती है कि मॉम आजकल मुझे भी है ना मन्नत से रिलेटेड ही सपने आते रहते हैं। कभी लगता है कि वो हमें जेल भेज देगी, कभी ऐसा लगता है कि वो हमें ना ऊंची सी बिल्डिंग से धक्का मार रही है। मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मन्नत की वजह से। मल्ला बोलती है कि मॉम वो मन्नत है ना वो कुछ भी कर सकती है। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन मल्ला बेटा तुम और विशाखा है ना, तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, उस मन्नत का कुछ तो करो ना। मल्ला बोलती है मॉम वो इंदौर में रहती है, हम मुंबई में रहते हैं, हम उनका क्या ही कर सकते हैं। ऐश्वर्या बोलती है लेकिन उस एड्रेस का क्या हुआ जो हमें यशिका के पॉकेट से मिला था, वो चोल तो मुंबई में ही है ना, उसका तो पता लगा लो। तुमने चोल के बारे में कुछ पता किया है क्या, यशिका वहाँ क्यों जाती है। मला बोलती है कि मॉम आपके ग्रे हेयर की कसम, मैं वहाँ कल जाने वाली थी। ऐश्वर्या बोलती है कि हाँ बेटा मेरे ये बाल नकली जो है, वैसे तुम्हें जल्दी ही पता लगाना होगा कि यशिका है ना उस चोल में क्यों जाती है। मल्ला हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना अगर एक छोटी सी गलती हो गई ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मल्लिका अपनी मॉम को गले लगा लेती है। आगे हम धैर्य को देखते हैं। वो दुआ के पास आता है, दुआ सो रही होती है। धैर्य दुआ को कंबल उड़ाता है, उसका ख्याल रख रहा होता है। इधर मन्नत धैर्य और दुआ को ही देख रही होती है। मन्नत को बार बार नीतू की बातें याद आती है। नीतू ने बोला था कि धैर्य के दिल में है ना तेरे लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ है। धैर्य दुआ को ही देख रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद धैर्य वहाँ से चला जाता है। आगे हम धैर्य को देखते हैं। वो घर के बाहर की तरफ बैठा होता है। धैर्य को बार बार नीतू की बातें याद आती है। नीतू बोल रही थी कि दुआ है ना वो तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम हम लोगों की ज़िंदगी में है ना विक्रांत की जगह लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। धैर्य को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है नीतू की बातें याद करके, वो रो रहा होता है। तभी यहाँ पर मन्नत आती है, वो कॉफ़ी लेकर आती है। धैर्य बोलता है कि आपने क्यों तकलीफ़ उठाई। मन्नत बोलती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मन्नत बोलती है कि माँ की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। धैर्य बोलता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने बोला है ना कि हम सब परिवार हैं, प्लीज़ आप मुझे ये सॉरी मत बोला करो। और वैसे भी नीतू आंटी ने जो कुछ भी बोला है ना उनकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है विक्रांत। वो विक्रांत से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत नीतू को देखने के लिए मन्नत के घर के पास आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं माँ को देखना चाहता हूँ, वो कैसी है, पता नहीं मुझे बार बार उनका ख्याल क्यों आ रहा है, वो ठीक तो है ना। वो यही सब कुछ सोच रहा होता है। इसके बाद वो घर के बाहर की तरफ आ जाता है। इधर हम देखते हैं नीतू बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। सभी लोग मिलकर नीतू को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रोनी, मन्नत, धैर्य, दुआ सब लोग नीतू के पास होते हैं, डांस कर रहे होते हैं।
इधर हम देखते हैं विक्रांत भी घर के पास की तरफ आ जाता है। वो खिड़की से सब लोगों को देखता है। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आता है। इधर नीतू को लगता है कि उसका बेटा यहीं कहीं आसपास है। दूसरी तरफ मन्नत को भी ऐसा लगता है कि विक्रांत पास में ही है। मन्नत खिड़की के पास आती है। वो बोल रही होती है कि विक्रांत, इधर विक्रांत अपना नाम सुन लेता है। सो दोस्तों हम यही देखेंगे, विक्रांत को पता चल जाएगा कि नीतू की हालत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो व्हील चेयर पर है, खुद से उठ भी नहीं पाती। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर आपको सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।